और आज की दुनिया एआई तकनीक पर काम कर रही है, अलग अलग इनोवेशंस लगातार हो रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर पाकिस्तान आज भी अपने युवाओं को टेक्नोलॉजी की बजाय हथियार थमा रहा है। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके लिए बाकायदा कारण है। पाकिस्तान में एक इलाका है जहां पर AK-47 स्मार्टफोन से भी सस्ती है। और ये तस्वीरें उसी इलाके की है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार बनते हैं। हाथों में राइफल लिए कतार में बैठे लोगों को देखिए जो ऐसी गोलियां बरसा रहे हैं, दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं। जरा इन युवाओं को भी देखिए जो कंप्यूटर पकड़ने की उम्र में AK-47 चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ के घरों में सामान से ज्यादा हथियारों का जखीरा दिखता है। इस इलाके का नाम दर्रा आदम खेल है, जिसे हथियारों का काला बाजार कहा जाता है। यहाँ पर बंदूकें, AK-47 और पिस्तौल समेत आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं और धड़ल्ले से इनकी बिक्री की जाती है। इस गाँव को हथियारों की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ 600 हार्डवेयर की दुकानें हैं, 2600 के करीब वर्कशॉप है। यहाँ एक साल में 50,000 गन बनती है। एक AK-47 की कीमत 10,000 पाकिस्तानी रुपए है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस ने एक साधारण दिखने वाले स्कूटी का 20,74,000 रुपए का चालान काट दिया। इसके बाद हड़कंप मचना लाजमी है जिले भर में। लेकिन पहले मामले को समझते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात और हेलमेट नहीं होने के कारण इस स्कूटी सवार का 20,74,000 का चालान कट गया। इसके बाद इलाके में इसकी चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया में ये चालान वायरल हो गया। पुलिस ने जांच की तो उसकी ही गलती सामने आई। 20,74,000 रुपए का चालान वायरल होने के बाद विभाग ने अपनी गलती सुधारी और ट्रैफिक पुलिस ने इसे ठीक कराकर 4,000 रुपए का किया। लेकिन इस बीच विभाग की छोटी गलती के कारण बड़ी फजीहत हुई। बच्चों का भविष्य संवारने में माता पिता अपनी जिंदगी गुजार देते, लेकिन जब बुढ़ापे में जरूरत बच्चों के सहारे की आए तो कई बच्चे अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ देते हैं। ठीक इनकी ही तरह एटा के जलेसर कोतवाली में बैठे ये दोनों पति पत्नी हैं। 4 दिन से भूखे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई नहीं है, 2 बेटों पर भरा पूरा परिवार है, लेकिन बुढ़ापे में कोई इनकी देखभाल नहीं कर रहा। थक हार कर ये थाने पहुँचे। लड़के परेशान करते हैं, खाने पीने को नहीं दे रहे हमको। थाना प्रभारी ने इनकी शिकायत सुनी, फिर खाना खिलाया। इसके बाद इनके बेटे और बहुओं को थाने बुलाया और आगे से देखभाल नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। हमारे देश में बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाता है। बच्चे ही बुढ़ापे में उनका सहारा होते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि बुढ़ापे में माता पिता को 4 दिन भूखे रहना पड़ा और इसके लिए थाने आना पड़ा। श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चलने वाली ट्रेन में आज एक अजीब सा हादसा हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक चील ट्रेन से टकराती है, शीशा तोड़कर सीधे ड्राइवर के केबिन में आ जाती है, जिससे ड्राइवर जख्मी हुआ। ड्राइवर के घायल होते ही ट्रेन को रोकना पड़ गया। देखिए ट्रेन के इंजन का शीशा टूटा हुआ है। जिस समय हादसा हुआ ट्रेन रफ्तार में थी, चील भी रफ्तार में उड़ रही थी। दोनों की टक्कर हो गई और इंजन का शीशा टूट गया। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से शीशे के टुकड़े ड्राइवर के चेहरे पर गड़ गए। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। इधर चील को भी गंभीर चोटें आई हैं। कैसे घायल चील ट्रेन के इंजन की कैबिन में पंख फड़फड़ा रही है, लेकिन चोट गंभीर है, इसलिए उड़ बिल्कुल भी नहीं पा रही। जम्मू कश्मीर के बारामूला से चलकर बनिहाल जा रही थी ये ट्रेन, तभी ये हादसा हुआ। ट्रेन को अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। ड्राइवर का इलाज कराया गया और तब जाकर ट्रेन आगे के सफर के लिए रवाना हुई। और अब इस घटना का एक वीडियो जमकर वायरल है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?